बजट के हवाले से तैयारियां चल रही हैं, तो साथ साथ ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ चूँकि शोबों को बेहतर करना है, और इमरान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जो पेशरफ्त इस वक्त हो रही है, मुशावरत का एक दौर चल रहा है। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर 30 से 40 करोड़ के दरमियान जो इस वक्त बड़े मंसूबे हैं या जो काम हुआ है, रकूमात खर्च हुई हैं, इनके कामों की फहरिस्त भी तलब कर ली हैं। और न सिर्फ महकमों को, जहां पर यह कहा गया कि वो मंसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, कामकाज को बेहतर करें, लेकिन बजट जिसको बाज़ाब्ता बजट सेशन में या इस इजलास में जो फहरिस्त तैयार की जाएगी, 30 से 40 करोड़ रुपए के जो काम हैं उनकी जब फहरिस्त तलब की जा रही है, वो इस मकसद से कि बजट में इस फहरिस्त को शुमार किया जा सके और कम से कम ये तखमीना लगाना साफ हो जाए, पिक्चर क्लियर हो कि कितनी दरकार और अखराजात की ज़रूरत माली साल के दौरान कहां पर होनी चाहिए। न सिर्फ इतना बल्कि यह भी साफ किया गया है कि MLAs का एक मेजर रोल होगा डेवलपमेंट के अंदर, तरक्याती कामों के अंदर, उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। और डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट चला रहा है, लेजिस्लेटर्स उसको मॉनिटर करेंगे कि क्या सही तरीके से हो रही है, क्या कहीं कमी खामी तो नहीं है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैसेज जो लेजिस्लेटर्स को चला गया है, ये तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से उन्हें दे दिया गया है। MLAs को कह दिया गया है कि डेवलपमेंट में उनकी से होगी, उनकी मर्जी ज़रूर होगी, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो उनकी मन मर्जी के हिसाब से चलेंगे। और इस ज़मन में वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ रब्ता करेंगे ताकि तरक्याती मंजरनामे पर मजीद तेजी के साथ और शफाफियत के साथ काम किया जाए। इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, हम देख रहे थे कि तरक्याती मंजरनामे को आगे बढ़ाने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया उमर अब्दुल्ला बहसती वज़ीर आला और मरकज़ी वजारत ख़जाना के बीच में सलाह मशवरों का सिलसिला भी जारी है। इस बीच MLAs के लिए एक छोटी सी राहत यह है कि आप जनाब बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं है, आपकी जो बात है वो मानी भी जाएगी, रखी भी जाएगी। और ये जो 30 से 40 करोड़ रुपए वाले प्रोजेक्ट्स की बात आ रही है, क्या है दरअसल ये, क्या ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में उनकी नज़र होगी या नए प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड वो करवा सकते हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि मज़कूरा MLAs के साथ कोऑर्डिनेट करके इन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जाए? पिछले 2 रोज से ये एक खुशाइद और अच्छी खबर है जो MLAs के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 2 इनिशिएटिव्स लिए गए। एक के जिस पर हमने कल ही बात की थी कि MLAs के प्रोटोकॉल के हवाले से सख्त हिदायत तमाम सरकारी अफसरान को दी गई है कि जहां वो दौरा करेंगे अपने अपने सेगमेंट्स में, तो MLAs को वो प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। और अगर उनके इलाके में कोई डिग्नेटरीज या कोई बड़ा ऑफिशियल दौरा किसी का होगा तो उस पर MLAs को इनवाइट करना लाजमी है। लेकिन इस हवाले से एक और अहम और अच्छी खबर MLAs के हवाले से यह है कि सरकार ने 30 से 40 करोड़ रुपए के जो मंसूबे हैं उनकी तजवीज़ के इख्तियारात जो है वो MLAs को दिए हैं। और इस हवाले से जो हमारे पास इतलात है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं, उन्हीं के पास फाइनेंस चार्ज है, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है। और डिप्टी कमिश्नर्स ने कम्युनिकेशन भी MLAs को मौसूल की है और कहा गया है कि MLAs 30 से 40 करोड़ रुपए अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनके असेंबली सेगमेंट से, वहाँ से तजवीज़ करें कि वहाँ क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। और ये हम देख रहे हैं कि MLAs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब यहाँ सरकार हुआ करती थी स्टेट के दौरान, तो उस वक्त MLAs के पास इस तरह डायरेक्ट इख्तियारात नहीं थे कि वो कोई मंसूबा जो है किसी मंसूबे के इख्तियारात उनके पास हो, क्योंकि पहले उनको डिप्टी कमिश्नर्स का या कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास अपनी तजवीज़ रखनी पड़ती थी, और डिप्टी कमिश्नर जो है वो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उन तजवीज़ और मंसूबों को रखते। लेकिन अब डायरेक्ट इख्तियारात दिए जा रहे हैं MLAs को कि वो बताएं कि 30 से 40 करोड़ रुपए के जो मंसूबे हैं आपके इलाके में, वो आप डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर्स को मौसूल करें, और उनके जो प्रोजेक्ट्स जो है, जो वो मंसूबा बताएंगे उनके इलाके में कौन से क्या प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंटल वर्क्स क्या होंगे, तो उसका जो खाका है वो आने वाले बजट सेशन में जो है पेश किया जाएगा, और बजट सेशन में ही उसको अप्रूव भी किया जाएगा, और माली साल 2025-26 में उन पे जो है काम भी किया जाएगा। और दूसरी अच्छी खबर ये है MLAs के लिए ये कि इससे पहले जो है CDF जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड होता है, मैं यहाँ पर आपको एक बार पहले रोकना चाहता हूँ। ये जो मसला है ना 30 से 40 करोड़ रुपए वाला, ये बजट एलोकेशन
वाले मामलात है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होंगे जी 2025-26 वाले काम है, तो क्या ये नए सिरे से काम करने होंगे या जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ये माना जा रहा था कि एमएलए पूरी तरह से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, उनको मॉनिटरिंग के इख्तियार दिए गए हैं? देखिए, ये जो 30 से 40 करोड़ रुपए के जो मंसूबे के इख्तियारात एमएलएस को दिए गए, चूंकि एक नई हुकूमत बनी है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो फंड्स जो है वो एलोकेट ऑलरेडी किए। अगर आपको याद होगा, चाहे वो माली साल 2023-24 का बजट हो या फिर 24-25 का बजट हो, लेकिन ये जो नए सेशन, बजट सेशन में जो यहाँ का यूटी का बजट सेशन होगा, इसमें यहाँ की जो अवामी हुकूमत है ये एलोकेट कर रही है एमएलएस के लिए 30 से 40 करोड़। यानी ये फिर ये होगा कि आप जी बड़े प्रोजेक्ट 30 से 40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स 2-3 उठाइएगा, डिप्टी कमिश्नर्स को हैंड ओवर कीजिएगा, डिप्टी कमिश्नर्स थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वेट करवा के चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरीट तक लाएंगे और फिर उसको हम बजट की स्पीच में देख पाएंगे, जहां पर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब एलोकेशन वजीर आला साहब बांटेंगे तो वो एलोकेशन वहां पर हमें नजर आएंगी और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगभग एक प्रॉपर निजाम दिखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये इसी तरह से एक मैकेनिज्म के तौर पर ये चलेगा, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी वजाहत की कि पहले डिप्टी कमिश्नर के पास, डिप्टी कमिश्नर से फिर फाइनेंस के पास, फिर बजट सेशन में चला जाएगा, वहां से फिर उसको अप्रूव किया जाएगा। अच्छा, लेकिन प्रोसेस है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोसेस अगर ये है, लेकिन पिटारे के अंदर जो मामला है वो तो बड़ा कम है, एक अनार और 100 बीमार वाला मामला है। बजट एलोकेशन जो दिल्ली से है वो तो कट के आई है हमारे पास, और इस भी जो हमारा एडीबी लोन और दीगर चीज़ों से हम चलाने की कोशिश करते हैं, अब की बार वो भी रिवर्सल पर है। तो किस तरीके से उमर अब्दुल्ला के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि आप डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को, हर एक चीज़ को, हर एक एमएलए को यकसा देखें, एक तो ये बड़ा चैलेंज, और फिर दूसरा बड़ा चैलेंज ये कि फाइनेंस मैनेजमेंट वो कैसे कर पाएंगे, जबकि हज़ारों करोड़ रुपये ऑलरेडी लाइबिलिटी है वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए, खासकर उमर अब्दुल्ला जो इस खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो पिछले हफ्ते मरकजी सरकार की तरफ से जो सेंट्रल असिस्टेंस जम्मू कश्मीर को मिली है या जो बजट एलोकेट हुआ है, 42,200 करोड़ रुपए गुज़िश्ता साल था, लेकिन इस साल 41,000 करोड़ रुपए, और उस पर भी एक्सपर्ट्स ने भी और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने उसने भी आवाज उठाई। इवन के खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एडमिट किया कि जो तवक्कात उनकी थी, लेकिन तवक्कात से कम सेंट्रल असिस्टेंस मिली है। ऑल्दो कि मरकजी सरकार ने कहा कि हमने पुलिस के लिए एक स्पेसिफिक बजट एलोकेट किया है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट की अलग लाइबिलिटी है, पावर सेक्टर में अलग है, एजुकेशन में अलग है, और खासकर अभी कॉन्ट्रैक्टर्स का मामला देखिए आप, हजारों करोड़ रुपए की जो उनकी जो वागुजारी है, उनकी जो पेमेंट है वो अभी तक वागुजार नहीं हुए है। सो काफी सारे चैलेंजेस हैं उमर अब्दुल्ला के लिए, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि एक जो नैरेटिव भी है और दूसरा एक फैक्ट भी है, वो ये है कि जब हुकूमत बनी तो यहाँ डबल पावर सिस्टम है, और डबल पावर सिस्टम के बीच में इख्तियारात महदूद है। उमर अब्दुल्ला जिन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके लिए उन्हें ज़रूरी है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी हासिल करें, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी हासिल करने के बाद जाहिर सी बात है उनको सेंटर का रुख करना है, और वहाँ सेंटर से कितनी उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगी, वहाँ से कितनी मदद मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक सवाल भी है। इसलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अहमद।